नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप सर्वकाये परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा, और उसमें द्रव्य गुण पर्याय की जो व्यवस्था है, पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, इस बात की सिद्धि परिणामों के उत्पाद वे द्रव्यता की सिद्धि करके पदार्थ की उत्पाद वे द्रव्यता की सिद्धि की। अभी पेज नंबर 42 निकालिए। पेज नंबर 42 में कहते हैं कि स्वद्रव्य गुण पर्याय यह सब मिलकर स्वगेय है, राग भी स्वगेय है। कल ये थोड़ी चर्चा चली थी, लेकिन कल टाइम कम था तो अपन आगे बढ़ा गए थे इसको। ये बहुत समझने की चर्चा है। किंतु ऐसा जानने से रुचि का बल राग से हटकर अंतर में ढल जाता है। देखो 3 बातें आई कि द्रव्य गुण और पर्याय मिलकर स्वगेय है, तो स्वगेय में तो राग भी आया, क्योंकि राग भी आत्मा की पर्याय है ना। उस समय की पर्याय है ना, एक समय की पर्याय तो है, तो स्वगेय में तो वो आया, तो राग भी स्वगेय में आया। तो ये जान करके वजन किसका आएगा कि राग तो एक समय का परिणाम है, और उसके सामने तुझे द्रव्य गुण स्वगेय है कि जिसका त्रैकाली वजन है। एक समय की परिणति में राग आया, वो क्यों आया कि अपने द्रव्य स्वभाव को भूल गया है, अपने द्रव्य स्वभाव का प्रतीति ज्ञान और अनुभव नहीं है, तो उसके कारण से ये राग पैदा हुआ। तो एक समय पर्यंत का सत्य तो है ये, लेकिन इसमें कोई ताकत नहीं है ना। तो ऐसा जब जाने, क्योंकि कि भाई मेरा द्रव्य ऐसा, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को स्वगेय के रूप में जानेगा ना। तो जैसे राग को स्वगेय जाना, तो द्रव्य गुण भी स्वगेय है। तो द्रव्य गुण का स्वगेयपना माने द्रव्य गुण का वजन और राग का वजन कितना है, वो ख्याल में आ जाएगा कि राग हुआ क्यों। ये स्वगेय में राग आया कैसे, पर्याय में राग आया कैसे, क्योंकि द्रव्य स्वभाव में तो राग को पैदा करे ऐसा कोई द्रव्य स्वभाव तो है नहीं, और राग को पैदा करे ऐसा आत्मा में कोई गुण भी नहीं है। तो ये राग आया कैसे कि तुम अपने द्रव्य स्वभाव को भूल गया हो। तो भूलने में माने द्रव्य स्वभाव का जो अज्ञान है, वो अज्ञान से ही राग द्वेष खड़ा होता है। तो जो द्रव्य स्वभाव के अज्ञान से जो राग खड़ा हुआ, तो जो उसको द्रव्य स्वभाव का प्रोडक्शन कैसे कहेंगे, वो तो उसके अज्ञान से खड़ा हुआ ना, द्रव्य स्वभाव के अज्ञान से खड़ा हुआ, तो उसे आप राग आत्मा का कैसे कहोगे। तो एकदम वजन वहां से हट करके किधर चला जाता है वजन, कि राग से हट करके अंदर में ढल जाता है। क्योंकि वजनी तत्व कौन है, राग में तो कुछ दम है नहीं, वो तो एक समय का परिणाम, अगले समय पलट जाएगा। तो जो इस समय है और अगले समय पलट जाए, वो क्या भरोसा करने लायक है क्या। मैंने जैसे लोक में कोई किस आदमी का भरोसा करते हैं, 2 तरह के आदमी होते हैं। एक वो आदमी होता है कि भैया इसने कह दिया तो ब्रह्मा हिल जाए इधर का इधर, लेकिन ये हिलेगा नहीं। वो लोग बोलते नहीं बोलते कि इसका वाक्य माने क्या, कि वो लोहे की क्या बोलते हैं, जैसे अपनी पत्थर की लकीर बोलते हैं। हाँ, पत्थर की लकीर है। एक तो वो आदमी की बात, और एक उस आदमी की बात कि अभी कुछ कह रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ कह रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ कह रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ कह रहा है।
तो अपन क्या बोलते हैं, ये किसने कहा, अच्छा बताओ किसने कहा? तो वो कहा उसने कहा। अच्छा ठीक है जाओ जाओ तुम अपने घर जाओ। मतलब हम समझ गए कि उसकी बात में कितना वजन है। और ये किसने कहा कि उसने कहा कि भैया सोचना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्वगेय में तो तीनों आए, लेकिन वजन तो देखो कि राग तो क्या है, अगले समय पलट जाएगा, एक समय का है, अगले समय पलट जाने वाला है। और द्रव्य स्वभाव कैसा है, गुण स्वभाव कैसा है कि कभी नहीं पलटने वाला, ऐसा त्रिकाल एक रूप रहने वाला है। तो इन जब तीनों को स्वगेय के रूप में जाना तो राग से वजन हट करके त्रिकाली तत्व की ओर उसका वजन, रुचि वहां से बल हट करके अंदर में चला जाता है। त्रिकाली तत्व को भूलकर मात्र अंश को ही स्वीकार करती थी, वह मिथ्या रुचि थी। मिथ्या रुचि की एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी। क्या मिथ्या रुचि किसे कहते हैं? कि जो त्रिकाली तत्व को तो भूल जाए और मात्र अंश को ही स्वीकार करे। अंश को स्वीकार करे मतलब अंश को ही तत्व रूप से स्वीकार करे। क्या मतलब इसका? कि त्रिकाली तत्व भगवान आत्मा, उसको तो भूल गया और एक समय का राग देख करके उस एक समय के राग से अपने को ही रागी मान ले वे। ये हुआ अंश को ही स्वीकार करना। गुरुदेव भी फरमा रहे थे गेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान। तो सच में गेयाकार ज्ञान होता है क्या? कि गे जैसे जो आकार है वो ज्ञान की स्वतंत्र स्वाधीन रचना है। उस ज्ञान में पर कोई गेय आता नहीं, ज्ञान किसी पर गेय में जाता नहीं और सचमुच में पर जानने में आता नहीं, क्योंकि पर तो पर में रहा और जानना कहां हो रहा है। देखो अभी अपन एक उदाहरण से इस बात को समझे तो अभी ख्याल में आ जाएगा कि ये सामने अलमारी है और वो अलमारी को अपन यहां जान रहे हैं। तो अलमारी को अलमारी वहां जान रहे हैं कि यहां जान रहे हैं? बोलो कहां जान रहे हैं? यहीं जान रहे हैं ना। अभी उदाहरण के लिए ले लो कि यहां आंख में जान रहे हैं, मतलब उदाहरण के लिए ले लो यहां जान रहे हैं। तो यहां तो अलमारी है नहीं और जहां अलमारी है वहां जानना हो नहीं रहा। तो फिर यहां जो जानना हो रहा है वो किसका जानना हो रहा है ना? कि ये बस ये व्यवस्था है। अब ज्ञान में जैसा जाना वैसा सामने गेय था तो गेय की सापेक्षता से बोल दिया कि गेयाकार ज्ञान। वास्तव में तो ज्ञान पर को जानता ही नहीं, पर संबंधी अपने ज्ञान को जानता है। और पर संबंधी कहना यह भी उपचार है, वास्तव में तो वो ज्ञान ही है, ज्ञान का ही। वो बहुत सारी बात ली थी। तो अज्ञानी क्या करता है कि ज्ञान में ज्ञान की योग्यता से जो गेय जैसे आकार ज्ञान में दिखाई देते हैं तो उस रूप ही अपने को अनुभव करता है। ज्ञान भी राग में गेय है, ज्ञान में राग भी गेय है। ठीक है? तो होता क्या है कि ज्ञान में राग आता नहीं, अज्ञानी के ज्ञान में भी राग नहीं आता। अज्ञानी के ज्ञान में भी राग संबंधी ज्ञान होता है। अब राग संबंधी ज्ञान में यदि वो भेद ज्ञान कर ले कि इसमें जो ये जानना है वो मैं हूं, तो काम हो जाए। और वो जानना ये मैं हूं ये तो करता नहीं, और ज्ञान की स्वच्छता में राग का परिणमन भाषित हुआ, तो उस ज्ञान और राग को एक मान करके अपने को रागी मानता है। समय सार की 294 नंबर की गाथा में प्रज्ञा छेनी की बात आई। तो प्रज्ञा छेनी में वहां पर उन्होंने यही कहा कि चैत्य चेतक की अति निकटता है। माने चैत्य और चेतक माने जानने वाला और चैत्य माने जानने में आने वाला, तो इनकी अति निकटता है। तो अति निकटता के कारण इसे दोनों एक जैसे प्रतिभाषित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भेद ज्ञान का अभाव है। और भेद ज्ञान करे तो जानने वाला माने ज्ञान वो मैं और ये राग वो मैं नहीं, बस इतना काम हो जाएगा। इतनी सी बात है ना। देखो अब गुरुदेव कितनी बार बार उस बात को ले रहे थे कि ज्ञान तो वो ही है जो ज्ञान तुझे गेयाकार रूप से अनुभव में आ रहा है, तू उसमें से गेयाकार का लक्ष्य छोड़ दे तो ज्ञान ज्ञान है, और ज्ञान है सो आत्मा है। तो आत्मा के लक्ष्य से उस ज्ञान का अनुभव करे, ज्ञानाकार ज्ञान, उसमें क्या ज्यादा तो चक्कर थोड़ी कुछ।
तो वो यहां पे कह रहे हैं त्रिकाली तत्व को भूलकर मात्र अंश को स्वीकार करती थी, वह मिथ्या रुचि थी। द्रव्य गुण पर्याय तीनों को ज्ञेय रूप जानकर, तीनों को जानना, तीनों को माने जानकर फिर क्या करे कि अव्यक्त अर्थात शक्ति रूप अंतर स्वभावोन्मुख हो जाता है। ये उस द्रव्य गुण पर्याय को स्वज्ञेय के रूप में जानने का फल क्या आना चाहिए कि द्रव्य स्वभाव जो शक्ति रूप स्वभाव है, जो त्रिकाल एक रूप स्वभाव है, उस एक रूप स्वभाव सन्मुख हो जाए, वो उसका फल आवे, तो समझ लो उसने द्रव्य गुण पर्याय को स्वज्ञेय रूप से जाना है। और अगर यह फल नहीं आता तो यह समझ लेना कि एक अंश में ही उसने पूरे पदार्थ की कल्पना कर रखी है। बस सीधी सी बात यह है। और तभी स्वज्ञेय की पूर्ण प्रतीति में लिया और तभी उसने भगवान कथित द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को सुना, ऐसा कहा जाता है। सुनने का मतलब क्या होता है कि सुन करके उसका परिणमन नहीं आवे, भले ही परिणमन आंशिक रूप में होगा, अभी पूर्ण रूप से परिणमन होने में समय लगेगा, लेकिन सुन करके यदि उसका परिणमन नहीं आवे अर्थात वृत्ति स्वभाव सन्मुख नहीं होवे, तो उस सुनने को सुनना नहीं कहते, वो तो केवल कर्ण इंद्री का विषय हो गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया है? और वास्तव में कहा जाए तो वो तो काम भोग और बंदे की कथा सुन रहे हैं हम, भले आत्मा की बात भी सुन रहे और आत्मा का लक्ष्य नहीं करे तो क्या करे, काम भोग बंदी की कथा में ही जाएगी, तो क्या करे, कल से बंद कर दें हैं? कि भाई बंद करने की बात नहीं, इस बात में यह बात समझने की है कि अगर हमने स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया तो भगवान के समो शरण में दिव्य ध्वनि सुन रहे हों तो भी हम काम भोग बंदी की कथा ही सुन रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं। ये कितनी बड़ी चोट उनने अपने को मारी है कि अपन लोगों को थोड़ा सुन करके अपन संतुष्ट हो जाते हैं, जो नहीं सुनते हो तो परम संतुष्ट हैं, लेकिन सुनने वाले भी अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो उनको भी कितनी बड़ी थपकी मारी है कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया सुन लिया तो, सुन करके अंतर स्वभाव के सन्मुख नहीं होवे, है ना। तो उस सुनने को कार्यकारी नहीं कहा जा सकता। तो यह बात सुन करके सुनना छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि जो सुनना छोड़ देगा वो तो कभी परिणमन के लायक भी नहीं बचेगा। सुनने छोड़ने की बात नहीं, लेकिन सुन करके और आगे कैसे बढ़ा जाए बात देखो। जिनागम का कोई भी उपदेश आता है, गुरुदेव श्री भी पुण्य पे बहुत ठोकर मारते, जोरदार, जहर का प्याला है बोलते हैं ना, तो जहर का प्याला है तो क्या करना, पाप अमृत का प्याला है, माने ये कहना चाहते हो कि पाप अमृत का प्याला है उसे पी लेना जाके। अरे जब पुण्य को भी जहर का प्याला कह रहे हैं तो पाप को तो हलाहल जहर कहना पड़ेगा ना, हैं? और पाप छोड़ करके तू यहां आया मंदिर में, तभी ये बात सुनने के लिए आया, तो पाप लेकर के थोड़ी आया है ना। जिनवाणी का कोई भी उपदेश कभी भी नीचे गिरने के लिए नहीं होता, ऊपर चढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए। ऊपर चढ़ो, नीचे गिरो मत, ये बात है वहां पे। देखो देखो बहुत अच्छा उदाहरण दिया नीचे कि जैसे गुड़ को गुड़ रूप से जाने और विष को विष रूप से जाने तो वह ज्ञान बराबर है। गुड़ कैसा कि मीठा, विष कैसा कि कड़वा, और दोनों को गुड़ को गुड़ जाने और विष को विष जाने तो ज्ञान बराबर। किंतु गुड़ को विष रूप से जाने और विष को गुड़ रूप से जाने तो वह ज्ञान मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जैसा स्वरूप है वैसा नहीं माना, उल्टा माना, तो ज्ञान मिथ्या हो गया। उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय तीनों मिलकर एक समय में संपूर्ण स्वज्ञेय है, ठीक है। उसमें द्रव्य को द्रव्य रूप से जाने, गुण को गुण रूप से जाने और पर्याय को पर्याय रूप से जाने तो ज्ञान सच्चा हो। अब पर्याय को मिलाता है द्रव्य में, वर्तमान पर्याय कौन सी है कि वर्तमान पर्याय विकारी है, तो विकारी पर्याय होने से, अरे पर्याय को पर्याय रूप जानना
कि विकार, ये विकारी कौन है? कि विकारी पर्याय है। द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव कभी विकारी नहीं होता। अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान का उगाड़ जिस दशा में रहे, निगोद की उस दशा में भी द्रव्य स्वभाव की परिपूर्णता में रंच मात्र क्षति नहीं पहुंची है। उस द्रव्य को द्रव्य रूप जानो, गुण को गुण रूप जानो, पर्याय में पर्याय को पर्याय रूप जानो कि एक समय की पर्याय में एक समय में विकार है, अगले समय यह नहीं रहेगा। ये तो द्रव्य को तो ऐसा जाने तो ज्ञान सच्चा, किंतु जैसा है वैसा न जाने एक बात, या क्षणिक पर्याय को ही संपूर्ण तत्व मान ले। आगे बात, एक समय का राग देख करके आत्मा को रागी ही मान लिया, अथवा तो क्षणिक पर्याय को सर्वथा ही नहीं जाने, आत्मा शुद्ध है कि पर्याय में राग है कि वो हम नहीं जानते। तो अगर आत्मा की पर्याय में राग को तू स्वीकार नहीं करेगा तो तुझे आत्मा को शुद्ध स्वीकार करने की आवश्यकता भी क्या है? ये पर्याय में राग है, उसके अभाव के लिए ही तो स्वभाव की शुद्धता का स्वीकार करा रहे हैं। स्वभाव की शुद्धता का स्वीकार क्यों करा रहे आचार्य? कि पर्याय की विकृति का अभाव स्वभाव की शुद्धता के स्वीकार से होता है। तो अगर तू पर्याय के दोष को स्वीकार ही नहीं करे तो द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और पर्याय के दोष से अगर द्रव्य स्वभाव को ही दोष रूप मान ले, क्या आया समझ में? कि पर्याय के दोष से द्रव्य स्वभाव ही दोष रूप हो गया, तो अब यह बता कि भैया दोष का अभाव किसके आश्रय से करेगा? तो पर्याय में दोष है, एक समय का है, त्रिकाली स्वभाव नहीं है, और उसी समय त्रिकाली स्वभाव निर्दोष है। क्यों? क्योंकि यदि उसी समय त्रिकाली स्वभाव निर्दोष नहीं हो तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पर्याय में दोष है? क्योंकि दोष कहने के लिए सामने निर्दोषता का आदर्श चाहिए। अशुद्ध पर्याय को अशुद्ध कहने के लिए द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का आदर्श चाहिए। मैंने किसके साथ तुलना करके आप ये कह रहे हो कि पर्याय अशुद्ध है? किसके साथ तुलना करके आप ये कह रहे हो कि पर्याय दोष वाली है? किसके साथ तुलना करके आप कह रहे हो कि पर्याय अपूर्ण है? किसके साथ तुलना करके कह रहे हो कि पर्याय विकारी है ना? तो ये विकार, दोष, अशुद्धता, अपूर्णता जिस समय पर्याय में है उसी समय स्वभाव इनके विपरीत पड़ा है, तभी तो इनको दोष रूप कहेंगे। निर्दोष स्वभाव नहीं हो तो आपने किसके आधार पर कहा? आपने कैसे जाना कि पर्याय में दोष है? स्वभाव निर्दोष है। जब स्वभाव की तुलना, पर्याय की तुलना स्वभाव के साथ की, स्वभाव के साथ पर्याय की तुलना की, तो क्या पाया? कि जैसी पर्याय है वैसा स्वभाव नहीं है, और जैसा स्वभाव है वैसी अभी पर्याय नहीं है। इसका नाम पर्याय में दोष है। क्यों? क्योंकि स्वभाव तो त्रिकाल है, पर्याय तो क्षण क्षण में होती है। तो क्षण क्षण में होती है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कितना ही बड़ा दोष हो, कितना ही बड़ा विकार हो, कितनी ही बड़ी अशुद्धता हो, अगले क्षण उस अशुद्धता का नाश हो सकता है स्वभाव के आश्रय से। और हुआ है। गणधर बने अपने यहां तो, गृहीत मिथ्यात्व का नाश करके हैं, गौतम गणधर जैसे चार ज्ञान के धारी हो गए। थोड़ी देर पहले द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानते थे, है कि नहीं? तो ये है इसका। तो अथवा क्षणिक पर्याय को ही सर्वथा न जाने तो वह ज्ञान सच्चा नहीं होता। पदार्थ के सच्चे ज्ञान बिना, पदार्थ का सच्चा ज्ञान नहीं हुआ तो श्रद्धा का विषय कहां से निकालोगे? जब पदार्थ का ज्ञान होगा, द्रव्य गुण पर्याय का संपूर्ण रूप से ज्ञान हुआ, तब उसमें से ही तो श्रद्धा का विषय नक्की होगा कि मेरे लिए इसमें से श्रद्धा करने योग्य, अपनापन करने योग्य, मैं पना करने योग्य, स्व मानने योग्य क्या है। वो निर्णय कौन करेगा? जब ज्ञान ही नहीं है द्रव्य गुण पर्याय का। इसलिए कहते हैं ना कि जैन दर्शन के अलावा, ये कोई पक्षपात की बात नहीं है लेकिन ये सच्चाई है, सम्यक दर्शन, जैन दर्शन के अलावा किसी में भी सम्यक दर्शन की शक्यता नहीं है। जिसके मत में सर्वज्ञ कथित द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु व्यवस्था का स्वीकार नहीं है, उनके मत में सम्यक दर्शन होने की शक्यता ही नहीं है। दुर्लभता नहीं कह रहे हैं,
शक्यता ही नहीं है। ख्याल में आ गया? और ज्ञान श्रद्धान के बिना सम्यक चारित्र, वीतरागता या मुक्ति नहीं होती। भाई सम्यक चारित्र का माने क्या होता है? सम्यक चारित्र का मतलब होता है प्रवृत्ति। चारित्र का मतलब क्या होता है? स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये चारित्र की परिभाषा है। स्वरूप में प्रवृत्ति, ये उसका लक्षण है। ठीक? तो स्वरूप को जानेगा तब तो प्रवृत्ति करेगा। स्वरूप को जाना ही नहीं हो, स्वरूप का भरोसा ही नहीं आया हो, तो जिसका विश्वास ही नहीं आया उसमें प्रवृत्ति की संभावना कैसे हो सकती है ना? इसलिए कहा कि सच्ची श्रद्धा ना हो और सच्चा ज्ञान ना हो, सम्यक ज्ञान ना हो, तो सम्यक चारित्र नहीं होता, यानी वीतरागता नहीं होती, और वीतरागता नहीं होती तो मुक्ति नहीं होती। देखो एक चीज और समझ लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान हो और चारित्र की परिपूर्णता नहीं होवे, वीतरागता, है ना, तो मुक्ति नहीं होती जीव की। मुक्ति का मार्ग प्रकट हो गया, लेकिन मुक्ति कब होगी? कि सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान में पूरा हो गया, ज्ञान 13वें गुणस्थान में पूरा होगा, लेकिन चारित्र की पूर्णता होवे माने 12वें गुणस्थान के योग्य वीतरागता हो तो उसी भव में मुक्ति होगी, है ना। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मतलब चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए चारित्र को साक्षात धर्म कहा। क्यों नहीं साक्षात धर्म क्यों कहा? कि चारित्र की पूर्णता होने पर उसी भव में मुक्ति की गारंटी है। सम्यक दर्शन ज्ञान को परंपरा साधन का, परंपरा कारण कहा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक दर्शन हो गया फिर भी 10-10 भव भी लगे हैं, है ना। इसलिए तीसरे नंबर पर चारित्र आया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मतलब चारित्र की पूर्णता हुई तो मोक्ष मार्ग की पूर्णता होकर के मोक्ष हो जाता है। चारित्र की पूर्णता कब होगी? कि जब चारित्र प्रकट होगा, प्रकट होगा तब तो पूर्णता होगी। जो प्रकट ही नहीं हुआ उसकी पूर्णता कैसे होगी? कि प्रकट कब होगा वो? कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा तब। कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कब होगा? कि तुझे अपने तत्व की दृष्टि होगी तब। आगे कि नहीं आगे? ये है मूल में त्रिकाली तत्व की रुचि की ओर उन्मुख होकर संपूर्ण स्वगेय प्रतीति में आया, तब परगेय को जानने की ज्ञान की यथार्थ शक्ति विकसित हुई। देखो स्वगेय प्रतीति में आया तब सच में परगेय को जानने की शक्ति विकसित हुई। क्यों? क्योंकि स्व को स्व और पर को पर तब जानता है वो, नहीं तो पर को स्व मान लेता है। ज्ञान की वर्तमान दशा राग सन्मुख रुककर उसे संपूर्ण स्वगेय मानती थी। अभी तक एक समय के राग में, अरे भी हम तो रागी है, आत्मा शुद्ध कहां है, अभी यही तो चलता है सब। वह ज्ञान मिथ्या था और उसमें स्वपर प्रकाशक ज्ञान सामर्थ्य नहीं था, और ज्ञान की वर्तमान दशा में अंतर की संपूर्ण वस्तु को ज्ञेय बनाकर उस ओर सन्मुख हो जाने से वह ज्ञान सम्यक हुआ और उसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति विकसित हुई। देखो स्वपर प्रकाशक स्वभाव तो है ज्ञान का। क्या कहा? समझना जरा, इसमें क्या कहा कि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक तो है, लेकिन स्वपर प्रकाशक स्वभाव विकसित किसको हुआ? अज्ञानी को भी है स्वपर प्रकाशक स्वभाव। तो अभी 17-18 नंबर की गाथा में आएगा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल को भी जानने में आ रहा है। फिर जानने में आ रहा है तो भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं है उसको? कि जानने में तो आ रहा है लेकिन जानता नहीं है। ये गजब बात होगी, जानने में भी आ रहा है फिर जानता नहीं है। कि भाई जानने में आ रहा है वो ज्ञान की सामर्थ्य है, और तू जाने वो तेरा वर्तमान पुरुषार्थ है। ज्ञान में तो जानने में आ रहा है, लेकिन जानने में आ रहा है इस बात को जानता नहीं है ना। इस बात को नहीं जानता कि मुझे आत्मा जानने में आ रहा है। आत्मा तो जानने में आ रहा है, लेकिन इस बात को अज्ञानी नहीं जानता कि मुझे आत्मा जानने में आ रहा है। उसे तो ज्ञेय की रुचि होने से वो ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है। अज्ञानी ज्ञान में ज्ञेयों की प्रसिद्धि करता है, और ज्ञानी ज्ञेयों में भी ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। ज्ञेयों में भी जिसे ज्ञान प्रसिद्ध हो उसका नाम ज्ञानी,
और ज्ञान में जिसे ज्ञेय प्रसिद्ध हो, पर ज्ञेय, तो उसका नाम अज्ञान है। सीधी सीधी परिभाषा है ये। आ गया ना। देखो, परिणाम के प्रवाह क्रम में वर्तने वाला द्रव्य ऐसा निश्चित किया, वहां रुचि का बल उस द्रव्य की ओर ढलने से, रुचि, ये श्रद्धा के पहले एक अव्यक्त परिणाम होता है कि जो श्रद्धा को स्वभाव सन्मुख लाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रुचि है ना, कि रुचि एक ऐसा परिणाम है कि जो श्रद्धा के पहले होगा, अव्यक्त परिणाम है एक तरह से ये, है ना। और ये उस स्वभाव के सन्मुख लाने का काम करता है। रुचि होगी तो परिणति स्वभाव की ओर ढलेगी। और रुचि में स्वभाव नहीं पोसाया, रुचि पड़ी हो परद्रव्यों की, रुचि पड़ी हो संयोगों की, रुचि पड़ी हो पुण्य पाप के परिणामों की, और स्वभाव की अनुभूति करना चाहे, कि ये तीन काल में कभी नहीं हो सकता। स्वभाव की रुचि और स्वभाव की परिणति, इनका संबंध है। ये बंद कर लो यार मोबाइल सभा में तो कम से कम। ऐसा निश्चित किया, क्या कहा कि परिणमन के प्रवाह क्रम में वर्तने वाला, ऐसा निश्चित किया वहां रुचि का बल उस द्रव्य की ओर ढलने से रुचि सम्यक हो गई। उस पर्याय में राग का अंश वर्तता है, अभी पूर्णता नहीं हुई ना। देखो, बहुत विचित्र स्वभाव है ये। राग का अंश वर्तता है, वह भी ज्ञान के ख्याल के बाहर नहीं है। यानी ज्ञानी जानता है कि अभी मेरी पूर्णता नहीं हुई है, तो पूर्णता नहीं हुई है तो उस अपूर्णता की अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है? मतलब ये अपूर्णता है, इस बात को कौन प्रसिद्ध करता है? कि इस बात को राग प्रसिद्ध कर रहा है, क्योंकि जिसको अपूर्णता होती है उसकी परिणाम में राग होता है। क्या कहा? राग धर्मात्मा के धर्मपने को प्रसिद्ध नहीं करता, राग धर्मात्मा की अपूर्णता को प्रसिद्ध करता है। क्या अगर ये स्वरूप में पूरे डूब गए होते तो इनकी परिणति में राग नहीं होता। आ गया है ना। तो जो अपूर्णता का परिचायक है ना, तो अपूर्णता का परिचायक है, उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। कि जो ये प्रसिद्ध करता है, व्यवहार चारित्र से ये प्रसिद्ध होता है कि इस आत्मा की साधना में अभी कमी है। क्यों? क्योंकि जिनकी साधना में कमी नहीं होती उनको व्यवहार चारित्र का परिणाम नहीं होता, राग रूप परिणाम नहीं होता। आ गया। अब जो साधक की अपूर्णता को प्रसिद्ध करता है, सारा जगत उसे धर्म घोषित करने में लगा है। बोलो, राग है ना, मुनिराज को 28 मूल गुण आए, तो वो किस बात को प्रसिद्ध कर रहा है? कि स्वरूप में जमे नहीं अभी ये। अगर स्वरूप में जम गए होते और स्वरूप में पूर्ण लीनता इनकी हो गई होती थी, 28 मूल गुण के विकल्प नहीं आते। तो फिर ये विकल्प तो इस बात का कि इस ज्ञानी की भूमिका में राग की मर्यादा इससे नीचे नहीं जाएगी, इसलिए उसको व्यवहार चारित्र कह दिया। इससे नीचे राग की मर्यादा नहीं है। मुनिराज की मर्यादा ये, श्रावक की मर्यादा ये, सम्यक दृष्टि की मर्यादा है। देखो समझो इसको कि सम्यक दृष्टि युद्ध करता हो और युद्ध में करोड़ों लाखों लोगों का संहार हो जाए तो भी उसका सम्यक दर्शन गिरेगा नहीं। ध्यान से सुनना। और एक कुदेव को नमस्कार करने का परिणाम आ जाए तो सम्यक दर्शन टिकेगा नहीं, गया नीचे। क्या मतलब इसका? कि देखो किस जाति के परिणाम हो सकते हैं, वो राग की मर्यादा बताता है। कि युद्ध का परिणाम आवे तो आ सकता है, कोई तकलीफ नहीं उसमें, लेकिन कुदेवादि को नमस्कार करने का परिणाम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि सम्यक दर्शन के लिए युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक कुदेव को नमस्कार करने का परिणाम है। अब कौन मानने के लिए तैयार इस बात को? क्या अरे क्या हुआ, ऐसे तो किया है, अरे वो करोड़ों आदमियों को मार के आया है, कितना हत्यारा आदमी है वो। इसने क्या किया? इसने तैसे ही किया।
इसने ऐसा किया, इसको सम्य दर्शन टिकेगा नहीं, और वो ऐसा करके आया तो भी उसके सम्य दर्शन को कोई क्षति नहीं पहुंची। राग की मर्यादा समझ लो ना। श्रावक को, मुनिराज को 28 मुल्क में 4 हाथ जमीन देख करके चलने का विकल्प आएगा। चलेंगे तो इस तरह चलेंगे, नहीं चलें तो कोई आवश्यक नहीं कि विकल्प आवे, लेकिन चलने का विकल्प आया तो इस तरह आएगा। भोजन करने का विकल्प आया तो निर्दोष, स्वयं के लिए नहीं बनाया हुआ निर्दोष आहार वो लेने का विकल्प आएगा। ये राग की मर्यादा किस बात को बताती है कि एक तो इससे विरुद्ध जाति का राग नहीं होगा, दूसरा ये जो राग है ये बता रहा है कि अभी इनकी स्वरूप की स्थिरता पूर्ण नहीं हुई है, मैंने उनकी अपूर्ण दशा की घोषणा कर रहा है। तो जो अपूर्ण दशा की घोषणा करता हो उसे धर्म कैसे कह सकते हो आप? आगे कि नहीं आगे? अब उसे धर्म मानते हैं। अरे वो व्यवहार, अगर वो धर्म होता तो फिर व्यवहार चारित्र क्यों कहा? उसे निश्चित चारित्र कहते हैं ना, है ना? निश्चय चारित्र नहीं कहा, व्यवहार चारित्र कहा। इसी का मतलब हो गया कि राग है तो, लेकिन ज्ञानी के ख्याल के बाहर नहीं है वो। ज्ञानी को वो ख्याल है कि मेरी भूमिका में इस जाति का राग इस तरह आता है, अभी इतनी मेरी कमजोरी है, इतना मेरा स्वरूप में जमावट नहीं है, ये राग आता है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि भरत चक्रवर्ती जब ऋषभ देव भगवान को केवल ज्ञान हुआ, गुरुदेव श्री देते प्रवचन में उदाहरण कई बार देते, तो ऋषभ देव जब भरत चक्रवर्ती को पता लगा, समाचार मिले कि भगवान ऋषभ देव का मोक्ष हो गया है, निर्वाण को पधार गए हैं भगवान, तो भरत चक्रवर्ती उनके ज्येष्ठ पुत्र वो वहां पर पहुंचे। अब जब आपको पता है कि भगवान का निर्माण होता है तो क्या बचता है वहां पे? नख और केस बचते हैं, बाकी सारा शरीर कपूर हो जाता है ना। अब उस समय तो भगवान का मोक्ष कल्याणक ने, तो इंद्र वगैरह सारे स्वधर्म स्वर्ग के इंद्र वगैरह सारी वहां पर भीड़ इकट्ठी निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए। और इंद्र भरत चक्रवर्ती का मित्र, चक्रवर्ती के मित्र होते हैं इंद्र वगैरह, दोस्ताना होता है उनका। तो जो ही भरत चक्रवर्ती कैलाश पर्वत पर चढ़े और जो ही उन्होंने भगवान के नख और केस देखे और उनकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। करे आज भरत क्षेत्र का सूर्य अस्त हो गया, अब केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि का योग कब मिलेगा? एकदम भरत की आंखों में से आंसू आने लगे। तो इंद्र ने भरत चक्रवर्ती से कहा कि अरे भरत, ये क्या, तुम तो इसी भव में मोक्ष जाने वाले हो, ये तुम्हारी तो अंतिम देह है, अभी हमको तो एक देह मनुष्य का धारण करके मोक्ष जाना है, तुम तो इसी भव में मोक्ष जाने वाले हो, और ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो भरत चक्रवर्ती बोले कि इंद्र, मुझे खबर है कि ये मेरी अंतिम देह है, ये मुझे खबर है, लेकिन राग की भूमिका में ऐसा विकल्प आ गया और उस विकल्प का भी मैं करता नहीं, मैं तो उसे भी जानने वाला जानता हूं कि आ गया विकल्प है, क्योंकि अभी मेरी दशा ग्रस्त दशा है, और ग्रस्त दशा में परमात्मा के वियोग में ऐसा विकल्प आ जाना संभव है। एक तो तीर्थंकर थे, भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर, दूसरे मैंने रिश्ते की अपेक्षा से देखे तो उनके पिताजी थे, तो ज्ञानी को भी आ जाता है, लेकिन आने के बाद ये ख्याल में है, ये दोष है, राग है, मेरी भूमिका की कमजोरी है, आता है, हो जाता है ना। उस विकल्प में अच्छा बना माने तो मिथ्या दृष्टि, और विकल्प सर्वथा ही नहीं आवे तो परमात्मा। दो ही बातें। जो विकल्प में उपादेय मानता है, विकल्प को उपादेय मानता है कि वो मिथ्या दृष्टि है, और जिसको विकल्प सर्वथा नहीं होता कि वो परमात्मा होगा। परमात्मा को विकल्प सर्वथा नहीं होते, राग सर्वथा नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि राग को उपादेय मानता है। ज्ञानी की स्थिति बड़ी विचित्र है कि राग मिटा भी नहीं है और राग में उपादेयपने की बुद्धि भी नहीं है ना। ऐसी स्थिति है भाई। देखो क्या करे, ख्याल के बाहर नहीं है। ज्ञानी, ज्ञान उसे स्वज्ञेय के रूप में स्वीकार करता है कि मेरा दोष है। नियम सार में एक कलश आया कि हमारा जो विषय है कौन, कि शुद्धात्मा में पूर्ण स्थिरता,
अगर हमने उसमें पूर्ण स्थिरता नहीं की तो हमने कुछ नहीं किया। मुनिराज कहते हैं ख्याल है इस भव में पूर्णता नहीं होगी, भावना पूर्णता की है, और पूर्णता नहीं होती इसका अंदर में खेद भी वर्तता है, खेद वर्तता है, पूर्णता की भावना है, और पूर्णता नहीं होगी यह भी पता है। भावना भाते, पर्याय के क्रम को बदलने की बुद्धि तो है नहीं, तो भावना तो भाते, भावना तो होती है। ऐसा यहां पे कह रहे हैं। ख्याल के बाद स्वगेय के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार संपूर्ण स्वगेय को माने द्रव्य गुण तथा विकारी अविकारी पर्यायों को स्वीकार करने से, स्वगेय में क्या आया? द्रव्य गुण तथा विकारी अविकारी पर्याय। साधक है ना, अभी साधक है, तो साधक को विकारी पर्याय भी है, अभी जितना दोष है चारित्र का, और अविकारी पर्याय भी है। अथवा दूसरी तरह से लें, दूसरी तरह से भी इसको समझ सकते हैं, तो मात्र 22 गुणों की पर्यायों में अशुद्धि है, हर आत्मा की 22 गुणों की पर्यायों में अशुद्धि है, और बाकी अनंत गुणों की पर्याय शुद्ध है सबके। मिथ्या दृष्टि हो, निगोदिया हो, अभव्य हो, कोई हो, अशुद्धि सिर्फ 22 गुणों की पर्यायों में। लेकिन वो सिर्फ 22 गुण इतने भारी हैं कि जब तक उनकी अशुद्धि दूर नहीं होती तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं होता, है ना। क्योंकि वो पर्याय शुद्ध तो हैं, अन्य पर्याय, अन्य गुणों की पर्याय शुद्ध तो हैं, लेकिन सम्यक नहीं है। सम्यक संज्ञा उन पर्यायों को भी कब मिलेगी कि जब इधर स्वरूप के सद्धान से सम्यक दर्शन होगा तब। तो उनकी शुद्धता होने पर भी सम्यकता नहीं होने से वो कोई कार्यकारी नहीं है। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि इस तरह द्रव्य गुण विकारी तथा अविकारी पर्यायों को स्वीकार करने से, विकार करने से क्या होगा कि रुचि तो द्रव्य गुण पर्याय की ओर उन्मुख होकर सम्यक हो गई। द्रव्य गुण पर्याय माने कि ये द्रव्य, ये गुण और ये मेरी पर्याय, इस तरह द्रव्य गुण पर्याय को स्वीकार करके अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाती है रुचि, तो उधर होकर सम्यक हो गई, और ज्ञान में द्रव्य गुण पर्याय तीनों का ज्ञान सच्चा हुआ। ऐसा इस ज्ञेय अधिकार का वर्णन है। यह है ज्ञेय अधिकार का। एक एक बात का जो रहस्य है ना, वो बहुत अद्भुत रहस्य है। क्यों है ये वर्णन, क्यों किया आचार्यों ने, इतना इतना विस्तार करके कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हो कि उधर रुचि का मुख्य उधर करके, ठीक है, ज्ञेय के तीनों अंशों को माने द्रव्य गुण पर्यायों को स्वीकार करे वह ज्ञान सम्यक, और एक अंश को ही माने राग को ही स्वीकार करे तो ज्ञान मिथ्या, और सर्वथा राग रहित स्वीकार करे तो भी ज्ञान मिथ्या का। पर्याय में भी राग नहीं है, केवल ज्ञानी हो गया कि पर्याय में राग नहीं है, निश्चयवासी है, और राग को ही धर्म मान ले, व्यवहारावासी है ना, ये समझ लेना। क्योंकि राग परिणाम भी साधक को वर्तते हैं, साधक को वर्तते हैं, अज्ञानी को तो वर्तते ही हैं। अभी साधक हो गया ना, तो साधक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? साधक किसे कहते हैं कि जिसके साथ में बाधकपना चल रहा है, तभी तो उसे साधक कहते हैं। तो राग है वो बाधकपना चलता है साथ में, तो उसे बोलते हैं साधक को वर्तते हैं। साधक को उन राग परिणाम को स्वगेय रूप से न जाने, ये मेरा दोष है, पर्याय में मेरी कमजोरी से राग पैदा हुआ है, किसी परद्रव्य ने राग कराया है, ऐसा तीन काल में नहीं है। स्वगेय का मतलब क्या? राग को अपने दोष रूप से स्वीकार करे, अपने दोष रूप से स्वीकार करेगा तो राग के अभाव का अधिकार हमारे हाथ में सुरक्षित है। और हमने राग को अपना दोष नहीं माना, अरे वो तो कर्म ने कराया, तो कर्म ने कराया तो कर्म भोगेगा फल, हमें क्या चिंता उसकी, नहीं है। शास्त्र में भी लिखा ना ज्ञानी का राग, अरे ज्ञान शास्त्र में द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से कि ज्ञानी को राग करने का अभिप्राय नहीं है, फिर भी राग होता है, तो अभिप्राय नहीं है ये बताने के लिए कर्म के लक्ष्य पूर्वक होने वाले राग को कर्म का परिणाम कहा। उस कथन की विवक्षा को नहीं समझ करके, उसमें से द्रव्य दृष्टि के जोर की बात नहीं निकाल करके अगर कोई ये निकालता है कि कर्म के कारण मुझे राग होता है, तो समझ लीजिए वो जिनवाणी के अभिप्राय का दुरुपयोग करने वाला अज्ञानी है। 75 गाथा में समय सार में लिखेंगे ज्ञानी के राग एक कौन, ज्ञानी के राग का व्यापक किसके साथ? तुमने कहा कर्म के साथ। तो कर्म के साथ क्यों कहा? क्योंकि ज्ञानी का अभिप्राय राग में शामिल नहीं है, अर्थात ज्ञानी को राग होता तो है
लेकिन ज्ञानी को राग होने पर भी राग करने का अभिप्राय नहीं है। तो राग करने का अभिप्राय नहीं है, तो अभिप्राय अपेक्षा से ज्ञानी को राग ही नहीं है। ये भी बोल देगी समय सार में, तो ये भी बात आ जाएगी कि ज्ञानी को राग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां अभिप्राय शामिल हो तो उसका राग परिणमन उसका कहा जाएगा। जिसके साथ में अभिप्राय नहीं होवे, अपन हॉस्पिटल में मान लो एडमिट हो जाए, कदाचित किसी कारणवश बीमारी होगी, अब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कितने सुख बुद्धि से रहते हैं वहां पे, बोलो। और अपने घर से ज्यादा सुविधा है, बोलो, आईसीयू हो बढ़िया है ना। तो वो अपन रहते हैं या रहना पड़ता है? रहना पड़ता है। तो ज्ञानी को राग में रहते नहीं है, बस ज्ञानी को ऐसे ही रहना पड़ता है। आ जाता है, क्या करे वो, आ जाता है। लिखा है प्रवचन सार शुरू में, गुणस्थान क्रम परिपाटी में कसाय कण विद्यमान होने से आप पढ़ने पर भी। कौन से राग के लिए लिखा? मुनिराज ने 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया ना प्रवचन सार में। उनने कहा कि नमस्कार करने का विकल्प क्यों आया आपको? आप तो मुनिराज है ना, कि क्या करे भैया। अभी हमारे गुणस्थान क्रम परिपाटी ऐसी है कि छठा गुणस्थान में हम आते हैं तो कसाय संजलन की तीव्रता में छठा गुणस्थान आता है। तो संजलन की तीव्रता में अभी हमारे को कसाय कण विद्यमान है। मन ढेर कसाय तो नहीं है, कसाय कण मन संजलन विद्यमान है। तो उस गुणस्थान क्रम परिपाटी में इस प्रकार का राग आप पढ़ता है। भगवान के नमस्कार करने के विकल्प को कहा ऐसा राग आप पढ़ता है। कि मुनिराज को और कोई राग तो है नहीं, घर गृहस्थी का थोड़ी राग है मुनिराज को। और मुनिराज होकर के भी घर गृहस्थी का राग करे तो काहे का मुनि हो, है कि नहीं। ये बात सारी आई थी। इसके बाद बस ये आगे आएगा कि राग परिणाम को स्वगेय रूप से न जाने तो राग परिणाम में वर्तने वाले द्रव्य को भी नहीं माना। क्यों? क्योंकि उस समय वो द्रव्य उसमें वर्त रहा है। तो तुम अकेले राग परिणाम को नहीं उड़ा रहे, उस समय द्रव्य उसमें वर्त रहा है, तो उस द्रव्य का भी आपने निषेध कर दिया। क्यों? क्योंकि राग परिणाम का आपने अस्वीकार किया, तो द्रव्य तो उस समय उसमें वर्त रहा है। उस समय राग परिणाम उस परिणाम के साथ तन्मय है कि नहीं, है ना। तो राग परिणाम का निषेध किया तो कहते उस द्रव्य का भी तुमने उस समय निषेध किया। ये यहां पर कह रहे हैं। और इस प्रकार आगे और भी बात आएगी कि राग परिणाम भी 3 काल की परिणाम पद्धति में आता है। ये मुद्दा थोड़ा और बारीक है, इसमें अपन और चर्चा करेंगे।